बहुत। अगर आपको मजेदार और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो अभी फैक्ट फैक्ट्री 2.0 को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो में मिलेगा कुछ नया। तो एक नई जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी तरफ इंसानी क्रिएटिविटी। सवाल यह है कि क्या मशीनें वाकई कलाकारों की जगह ले लेंगी? आइए इस बड़ी बहस की गहराई में चलते हैं। अब देखिए, एआई सिर्फ नंबर्स और डेटा की दुनिया में नहीं है, वो कहानियां गढ़ रहा है। फिल्मों के लिए बकायदा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे जा रहे हैं। और सच कहूं तो ये तो बस एक शुरुआत है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अचानक से स्टूडियो गिबली जैसे आर्ट की बाढ़ सी आ गई है। ये एआई का ही कमाल है, जो बस कुछ ही सेकंड्स में एक मामूली सी तस्वीर को उस जादुई एनिमे स्टाइल में बदल देता है। और बात यही खत्म नहीं होती। सोचिए, एआई अब मोहम्मद रफ़ी साहब जैसी अमर आवाज़ों को मानो फिर से जिंदा कर रहा है और उनसे नए गाने गवा रहा है। टेक्नोलॉजी की ये ताकत वाकई में चौंकाने वाली है। तो ये सब देखकर जाहिर है एक ही सवाल दिमाग में कौंधता है, क्या ये इंसानी कलाकारों का अंत है? क्या उनकी क्रिएटिविटी का अब कोई भविष्य नहीं बचा? इसका जवाब शायद वहां नहीं है जहां हम उसे ढूंढ रहे हैं। जवाब के लिए हमें पहले ओरिजिनलिटी या मौलिकता के आइडिया पर ही सवाल उठाना होगा। देखिए, दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे कि हमारा दिमाग बचपन से ही कंडीशन्ड होता है। मतलब समाज, परिवार, कल्चर, ये सब मिलकर हमारी सोच को एक ढांचे में ढाल देते हैं। तो हमारे ज्यादातर विचार असल में हमारे हैं ही नहीं। और यही बात मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने भी कही थी। उनका मानना था कि जिसे हम एक नया आइडिया कहते हैं, वो असल में बस पुराने आइडियाज का एक नया कॉम्बिनेशन होता है। कुछ भी पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं है। इसे समझाने के लिए मार्क ट्वेन ने एक कमाल का एनालॉजी दिया, मेंटल कैलाइडोस्कोप का। सोचिए, जैसे कैलाइडोस्कोप में कांच के वही पुराने टुकड़े हिलकर हर बार एक नया पैटर्न बनाते हैं, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी पुराने सुने सुनाए विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाता है। तो जरा इस बारे में सोचिए। एक तरफ एआई है जो लाखों तस्वीरों और किताबों के डेटा से पैटर्न सीखता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जिसे आर्ट स्कूल में महान कलाकारों के काम का एनालिसिस करना सिखाया जाता है। तो जब एक आर्टिस्ट अपने हीरो से सीखता है तो उसे इंस्पिरेशन कहते हैं, पर जब एआई ठीक वही काम करता है तो उसे कॉपी या नकल क्यों कहा जाता है? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई थियरी है। मेन स्ट्रीम सिनेमा में ये रोज होता है। यहां देखिए, आमिर खान की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में गजनी से लेकर धूम 3 तक हॉलीवुड की फिल्मों से प्रेरित हैं। तो सवाल फिर वही है कि इंस्पिरेशन और नकल के बीच की वो महीन सी रेखा आखिर है कहां? लेकिन रुकिए, अगर हम सिर्फ इंस्पिरेशन और नकल की बहस में उलझे रहेंगे तो हम असली कहानी मिस कर देंगे। ये तो बस सतह की बातें हैं। असली खतरा कुछ और ही है। असली लड़ाई टेक्नोलॉजी और इंसान के बीच की है ही नहीं। ये लड़ाई असल में कहीं ज्यादा गहरी है। ये लड़ाई है इस क्रिएटिव फैक्ट्री के खिलाफ। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, बड़े बड़े स्टूडियोज नए और रिस्क वाले आइडियाज पर पैसा लगाने से कतराते हैं। इसीलिए वो बार बार वही पुराने आजमाए हुए फॉर्मूला परोसते हैं, सीक्वल्स, रीमेक्स और एक ही ढर्रे पर बनी कहानियां। और इस फैक्ट्री वाले मॉडल के लिए एआई से बेहतर टूल और क्या हो सकता है? खतरा उन लोगों को नहीं है जो सच में कुछ नया बना रहे हैं, बल्कि खतरा उन नौकरियों को है जो खुद एक मशीन की तरह काम करती हैं। जैसे फॉर्मूला वाली स्क्रिप्ट छाटना, एक जैसे एडिट करना या टेम्पलेट पर स्टोरी बोर्ड बनाना। ये सारे काम अब मशीनें ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं। तो अब तस्वीर साफ हो जाती है। असली लड़ाई एआई वर्सेस ह्यूमन नहीं है। ये लड़ाई है कॉरपोरेशन वर्सेस इंडिविजुअल आर्टिस्ट की। बड़े कॉरपोरेशन मुनाफा बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगे और एक अकेला कलाकार अपनी अनोखी आवाज को बचाने के लिए लड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि इस नई दुनिया में एक अकेला आर्टिस्ट खुद को कैसे बचाएगा? आखिर एक इंसान के पास ऐसा क्या है जिसकी नकल एआई कभी भी नहीं कर सकता? जवाब सिर्फ एक है, पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारा अपना निजी अनुभव, हमारी जिंदगी के जख्म, हमारी खुशियां, हमारी भावनाएं और दुनिया को देखने का हमारा अपना नजरिया। ये वो खजाना है जो एआई के किसी भी डेटाबेस में नहीं मिल सकता। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है फिल्म मेकर अनुराग कश्यप। उनकी हर फिल्म उनके निजी जीवन का एक आईना है। उनका गुस्सा, उनका प्यार, समाज पर उनकी सोच, नो स्मोकिंग से लेकर देवडी तक, उनकी फिल्में उनकी आत्मा की आवाज हैं। और इस आवाज को कोई भी एल्गोरिथम कॉपी नहीं कर सकता। तो फिर एआई को एक दुश्मन की तरह क्यों देखा जाए? क्या हो अगर हम इसे एक नए पावरफुल टूल के रूप में देखें
एक ऐसा टूल जो सच्चे कलाकार का सबसे बड़ा साथी बन सकता है। देखिए, एआई क्रिएटिविटी की जगह नहीं ले रहा है, ये बस एक और औजार है। ठीक वैसी जैसे कभी कंप्यूटर आया था, या जैसे सदियों से पेंट ब्रश का इस्तेमाल होता आया है। औजार बदलते रहते हैं, लेकिन असली क्रिएटिविटी हमेशा कलाकार के दिल और दिमाग में ही रहती है। मशहूर फिल्म मेकर जिम जारमूश ने इसका एक बड़ा सीधा सा रास्ता बताया है। वो कहते हैं, हर उस चीज से चुराओ जो तुम्हें इंस्पायर करती है, फिल्में, संगीत, किताबें, बातचीत, कुछ भी। और जब ये सब तुम्हारी आत्मा से होकर गुजरेगा तो जो बाहर आएगा वो पूरी तरह से तुम्हारा अपना और ऑथेंटिक होगा। और यहीं पर एआई एक असली गेम चेंजर बन सकता है। ये एक अकेले कलाकार को एक पूरी सेना की ताकत दे सकता है। ये लागत कम करता है, समय बचाता है और एक इंसान को वो सब करने की हिम्मत देता है जिसके लिए पहले पूरी टीम लगती थी। तो असल में एआई एक ब्रिज बन सकता है। ये बड़े कॉरपोरेशनों और एक अकेले कलाकार के बीच के फासले को कम कर सकता है। ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स को उस बड़ी क्रिएटिव फैक्ट्री के शोर से लड़ने की ताकत दे सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, असली सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। जब कोई भी मशीन कला बना सकती है, तब एक इंसान होने के नाते हमारा सबसे सच्चा और अनोखा योगदान क्या होगा? ये सवाल हम सबके लिए है।